Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying identify A, B, C and D in the given diagram. यानी डायग्राम दिया उसमें हमें A, B, C and D को आइडेंटिफाई करना है. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया. ऑप्शन ए में A का थायराइड, B का ट्रैकिया, C का वोकल कॉर्ड, D का पैराथायरॉयड ग्लैंड. ऑप्शन बी में A का ट्रैकिया, B का थायराइड, C का वोकल कॉर्ड एंड D का पैराथायरॉयड ग्लैंड. ऑप्शन सी में A का ट्रैकिया, B का वोकल कॉर्ड, C का थायराइड, D का पैराथायरॉयड ग्लैंड. एंड ऑप्शन डी में ए का पैराथायरॉयड ग्लैंड, बी का थायराइड, सी का वोकल कॉर्ड एंड डी का ट्रैक है. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट का बात करें, तो अगर की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पोजीशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. यानी थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड का पोजीशन. तो अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो दो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच आर लोकेटेड. कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन ईदर साइड ऑफ कहाँ? ट्रैकिया. ट्रैकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं. अगर हम आगे बात करें तो और क्या कि बोथ द लोब्स जो होते हैं वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं. इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे? विथ ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लैप से जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं एस्थमस. अगर हम बात करें पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो ह्यूमन में कितना होता है? 4 पेयर के होते हैं, 4 पेयर. और अगर बात करें तो प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड ऑफ थायराइड, यानी थायराइड ग्लैंड के बैक साइड, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. ये एक पेयर होते हैं, 1 पेयर इन ईच. 1 पेयर ईच इन द 2 लोब. दोनों लोब में एक पेयर ईच होता है थायराइड के. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो डायग्राम में जो ए है वो क्या हो जाएगा? ए जो है वो हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड. बी हो जाएगा ट्रैकिया. अगर हम सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वोकल कॉर्ड. अगर हम डी की बात करें तो ये हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड. तो अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.